गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आज एक्सपायरी भी डन हो गई है और मार्केट कहाँ पे हॉल्ट कर रहा है ये सबको पता ही है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लर्निंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिंपली दिखेगा कि i10 ट्रेडर के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो एकदम सिंपल सा मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि माइंड साइकोलॉजी क्या हो रही है और उसके बाद फिर बंदा ट्रेड कैसे Do you know, guys? देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि आज जो इन्होंने प्रॉफिट किया है BTST कवर माई ऑल लॉसेस एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी साइज़ पे बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे और इनका जो भी मतलब हिसाब किताब है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ वीडियो पे और ये जो लॉस हुआ था ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ। शार्प फॉल 5 लाख तक का लॉस हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख के लॉस पे इन्होंने 12 लाख रुपए रिकवर कर लिया है, सही बात है। तो अभी जो 5 लाख का लॉस हुआ था ना, सबसे पहले इस लॉस को देख लेते हैं कि लॉस हुआ क्यों था। तो सबसे पहले अगर हम लोग वीडियो को चालू करेंगे और देखेंगे तो आपको सिंपली एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो दूसरे के लॉसेस से जब तक सीखोगे नहीं ना, मतलब खुद लॉस करो या फिर दूसरा कोई लॉस कर रहा है उससे सीख लो। तो वीडियो का मेन टॉपिक तो अपना यही है। तो यहाँ पे ये जो एकदम मेन पॉइंट है ना, इस पे लिए मैंने वीडियो यहाँ तक भगा लिया है। आप देखो मार्केट जब इस कंटिन्यूएशन फॉर्म में था ना, तो इसको कहते हैं मतलब बुलिश मार्केट। आप देख सकते हो इस पैटर्न को कि ये बुल मार्केट है, ठीक है। तो i10 जो बंदा है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई थिंक क्या नाम है, चलो ठीक है जो भी नाम है आप देख लेना जाके। तो ऑलवेज़ है ना बाय प्रेफर करते हैं, मतलब हमेशा जब भी ये डिप आएगी ना तो ये हमेशा आपको बाय सिग्नल देंगे, टेलीग्राम पे कहीं पे भी मतलब आपको बाय देंगे। और उस टाइम पे हम लोग को ना हाँ मतलब नेक्स्ट कैंडल का पता नहीं होता है कि अगली कैंडल क्या आने वाली है, अगली कैंडल क्या आने वाली है। तो इस फ्रेम में हम लोग को ऐसा लगता है कि ये यहाँ से गिर जाएगा मार्केट। एग्जाम्पल यहाँ पे नोटिस करो, जब यहाँ तक फॉल्ट हुआ था, एग्जाम्पल यहाँ तक सोचो, जब मार्केट ऐसे ऐसे करके आया, अब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये ऐसा ऐसा पैटर्न कर सकता है, ऐसा ऐसा पैटर्न कर सकता है और ऐसा ऐसा पैटर्न कर सकता है, सही बात है, क्योंकि ऐसा हुआ है यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। तो एक साइकोलॉजी समझ के चलो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और ऑलवेज जब भी आप एंट्री करोगे ना यहाँ पे, तो आपका जो लास्ट स्विंग रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो इस हिसाब से जब बुल मार्केट था तो उस मार्केट के ट्रेंड ने इनको सपोर्ट किया। तो जो भी प्रॉफिट्स हुए सारा कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब सेम चीज़ मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दिया, अगर आप उस चीज़ को देखोगे एकदम ध्यान से देखो, ये कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है और इसके बाद ये कितना है, इस चीज़ को समझो। तो इन्होंने सोचा कि ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो मार्केट तो वैसे बता ही नहीं रहा ना, मार्केट यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे खाली है, अगले दिन भी यहाँ पे खाली है। और जो लॉस हुआ था ना वो इसी दिन हुआ था। शार्प फॉल इसी को बोलोगे ना आप, अगर आप लोग ट्रेडर हो, आप लोग मार्केट देख रहे हो तो शार्प फॉल इसी को बोलोगे। मेरे को बताओ, जब यहाँ पे बायर है ही नहीं, इस प्राइस को वो उठा ही नहीं रहे। एक टाइम था कि इस प्राइस पे मार्केट को उठा लिया जाता था, दिस इज़ द टाइम वेयर प्राइस उठा लिया जाता था। और एक टाइम था जब इस प्राइस पे मार्केट को उठा लिया जाता था, दिस इज़ अ प्राइस। और वो सारी लाइन्स को आप खुद ही देख सकते हो, मैंने ड्रॉ नहीं करी है, उन्होंने ड्रॉ करी है इस लाइन पे और इस लाइन पे। दिस इज़ अ मेजर लाइन, ठीक है। तो इसके नीचे यहीं कहीं स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट नहीं था, तो फाइनली स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ से ही मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट से जो ये बेंड आता है ना, ये बेंड पिछले वाले बेंड से सबसे अलग है। आप इसको मेज़र करके देख लो, आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी बाय करना मेरे हिसाब से मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था। मतलब बाय किया ठीक है, एक प्रॉपर एसएल लगा के हट जाते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे ना माइंड साइकोलॉजी चेंज करो। अब ये जो माइंड है इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, और ये वाला जो माइंड है इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, MIND। ये हो गया बायर का माइंड। तो बायर प्रॉफिट में है, सही है। और ये जो माइंड है ना, ये सेलर का माइंड है। यहाँ से ये हो गया अपने सेलर का माइंड।
तो सेलर का माइंड कुछ इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से बायर का माइंड काम करता है। ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस करेगा, उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब सेलर के माइंड पे आ जाना, रिट्रेस किया, बायर का माइंड क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा बट नहीं जा रहा है, तो हियर इज़ अ कैच। ठीक है, अब नीचे आ गया, ठीक है, अब बायर का माइंड यही कह रहा है ना कि इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा बट नहीं गया, ऐसा कुछ बनना चाहिए था, बट उससे ज़्यादा नीचे आ गया। तो आप माइंड साइकोलॉजी यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से मार्केट प्ले डाउन करता है। ओवरऑल ये पूरा ट्रेंड देखने के लिए अगर आप देखोगे तो अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, दिन लगेगा, वेट लगेगा, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब आज के प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं। लॉस तो आपको समझ में आ गया कि माइंड साइकोलॉजी यहाँ से और यहाँ से बदल देनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट पे कि आज टुडे प्रॉफिट कैसे हुआ। छोटा सा कैच रहेगा यहाँ पे, तो उस कैच पे हमेशा ध्यान देना। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि क्या कैच है, इसके वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। और कैच मैं आपको देखो पहले ही लिख देता हूँ वीडियो में, क्वांटिटी का कैच रहेगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना। ठीक है, क्वांटिटी पे ध्यान देना कभी भी, पोजीशन साइज़ पे, क्वांटिटी पे। इन्होंने वेलकम किया, सारी चीज़ें बताई, सब कुछ किया। अब इनके प्रॉफिट से भी हम लोग सीखेंगे कि लॉस के टाइम पे हमें कैसे नहीं फॉलो करना चाहिए था सीई की कॉल को, और आज के दिन के टाइम पे लॉस को कैसे नहीं फॉलो करना चाहिए था। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। ये मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है ना कि हर बार ये चीज़ प्रूफ करना कि मैंने ख़रीदा है, मैं एक ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ, मेरा ही अकाउंट है, क्या नाम है, मौर्य कुछ तो नाम है। ठीक है, क्या ज़रूरी है? आप प्रॉफिट कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, सही है यार, जेन्युइन है, जिसको मानना होगा मानेगा ये प्रॉफिट रियल है फेक है। कुछ ऐसे बार बार है ना, मतलब पुख्ता सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब समझो कि मैं 10वीं पढ़ रहा हूँ, 12वीं पढ़ रहा हूँ, मैं पास हो गया, मैं ये हो गया, तो मतलब मैं क्या मेरा सर्टिफिकेट छाती पे लगा के घूमूँ तभी आप मानोगे मैं ग्रेजुएट हूँ? ऐसे नहीं होता है यार। मतलब हो गया ना, नॉलेज है, आप खरीदी बिक्री कर रहे हो, सबको दिख रहा है, सबको समझ रहा है, पर बार बार वो चीज़, मतलब अभी समझो आपके पास 100 लोग हैं जो सही है, बिलीव करते हैं, 10 लोग तो ट्रोल करेंगे ही। अब इन 10 लोगों के लिए, तो ये एक चीज़ थी कि 10 लोगों के लिए बार बार दिखाना सही नहीं लगता। अब क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। देखो 42,600 का सी था, तो जो भी इमोशन होता है ना, इमोशन इज़ अ मेन गेम। आप देखोगे इमोशन की वजह से लॉस होता है, इमोशन की वजह से सारी चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे ना, मतलब खेल ख़त्म हो चुका है, क्या ख़रीदा था, क्या बेचा था। अगर ऑर्डर्स में ये दिखाएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर प्राइस से मैंने बाय किया था, इस पर्टिकुलर प्राइस से सेल किया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो पोजीशन बुक नहीं है, पोजीशन बुक आई है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाइंग प्राइस में ले लेता हूँ कुछ 360, एलटीपी अभी चल रहा है 260 के आसपास का। ठीक है, आई थिंक क्वांटिटी कुछ 14,000 के आसपास है या 6,000, तो 6,000 या 7,000 के क्वांटिटी के आसपास हम लोग पकड़ के चलेंगे कि इन्होंने इतना क्वांटिटी तो भी बाय किया होगा। अब नॉर्मल आ जाते हैं अपने चार्ट। ठीक है, 12 लाख का ही प्रॉफिट है ना, ज़्यादा नहीं, मैं आपको पॉइंट्स में दिखाता हूँ। और 43 कितने का प्राइस है, 42,600 का। ठीक है, 43 का भी सी है और 42,600 का भी सी है। तो हम लोग सिंपल आ जाते हैं अपने चार्ट पे, 42,600 का सी, 42, देखो 43 का भी सी था, ये बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, 43 के सी में क्या मोमेंटम है देख लो, ये पूरे दिन का मोमेंटम है, सुबह से लेके अभी तक का। तो मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट की है, तो यहाँ पे कुछ मोमेंट्स मिला था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो मतलब देखना कि मतलब बाइंग हैबिट है या नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ एक क्लियर हो गई कि सी साइड पे अर्निंग मतलब कितनी शॉर्ट टर्म में करी होगी, वो चीज़ देख लेना। ऐसे नहीं है कि मतलब फेक है या रॉन्ग है या राइट है, बट कितने शॉर्ट टर्म में करी होगी। अब हम लोग आ जाते हैं रियल वाली पे, उस पर 42,600 पे। तो 42,600 जो है वो ये रही। ठीक है, हालांकि वो जीरो हो गई है, ओटीएम कॉल थी, तो आप इसको देख सकते हो। मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि बियर ट्रेंड है, मतलब जो माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ वो आज भी तो वही है ना। मतलब पैटर्न बदल चुका है, मार्केट अब उतर रहा है, अब चढ़ना बंद कर दिया है उसने। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। अब कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, ट्रेडर का गेम वही होता है, रिस्क रिवॉर्ड पे उसको कैच करना। तो अगर आज मैं 42,600 का सी कहीं पे भी बाय करूँ, चलो मॉर्निंग में कर लिया, ये पुल बैक आएगा तो मेरे को एग्जिट करना है। ठीक है, और इस पुल बैक पे मैं यहाँ पे बाय करूँ इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे, तो मैं आपको जूम करके पॉइंट बाय पॉइंट दिखा देता हूँ कि कितने कितने पॉइंट से क्या ग्रैब हुआ होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे
तो कितना पॉइंट मिल गया मेरे को, अगर मैंने 700-800 में भी ख़रीदा होगा तो मैं 850 में बेच दूंगा, यानी 700 से 800, चलो 100 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि ये किस तरीके से फॉल कर रहा है, मतलब बाइंग कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, किस बेस पे ट्रिगर कर रहे हैं, वी डोंट नो। अब अगर इन्होंने सेलिंग करी हो, वी डोंट नो, मतलब पूरी चीज़ें अपने को पता ही नहीं है ना, क्योंकि वीडियो में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये खाली इतना दिख रहा है कि 262 रुपीज़ पे है। तो 262 पे ही देख लेते हैं कि 262 पे LTP राइट टाइम पे रहेगा, वीडियो बाद में बन रही होगी तो भी 262 देख लेते हैं। 262 अपना ये रहा, ये स्कैल्पिंग, ठीक है, ये वाला, ये पैटर्न देख लो यहाँ पे। तो यहाँ से जब मार्केट उठा था तो 200 से जो 400 रुपये का प्राइस गया था, बस इसी प्राइस फैक्टर में इन्होंने मे भी गेम प्ले किया होगा। 1 मिनट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखेगा कि मतलब हाँ चलो ठीक है, बिगर कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कहीं पे बाय बन रही है, ये ब्रेकआउट पे, 1 मिनट, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, आज के दिन तो बन ही नहीं रहा है, इसमें कुछ ट्रेड ही नहीं बन रहा है, आज ही है ना 22 तारीख। तो गजब फंडा हो गया, सेलिंग करी है क्या बंदे ने, तो गजब शॉर्ट हो गया। ये देखो यहाँ खुला मार्केट 9 बज के कितने मिनट पे, देखो सेलिंग ही करी है भाई, तो पूरा गल गया है, पूरा टाइम डीके ने खा लिया है इसको। चलो देख लेते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। आई थिंक सेलिंग करी है, आई थिंक 43 का सी, देखो पता ही नहीं चलता है, मतलब बाय किया है, सेल किया है, कितनी क्वांटिटी से किया है, वी डोंट नो यार। मतलब देखो एवरेज, तो ये चीज़ देखो, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल टाइम पीरियड में कि 10 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट इतने ही ग्रैब हुए रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सी साइड में या शॉर्ट सेलिंग में भी, क्योंकि 200-250 की प्राइस ही थी। तो 50% अगर प्रीमियम गल जाता है तो एक सेलर उस चीज़ को छोड़ देता है कि हाँ चलो ठीक है अब इसको ड्रॉप कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर क्वांटिटी साइज़ मैटर करता है। अब क्वांटिटी साइज़ का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैं 6000 क्वांटिटी से कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ और वो चीज़ 100 रुपये की है, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट, इसको इंटू कर लो। उसके बाद अगर वो 6000 से सिर्फ एक 10 रुपये बढ़ जाती है, 6000 10 रुपये हो जाती है, तो मेरे को यहाँ पे 6000 है तो मेरे को 60,000 का फ़ायदा होगा। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ 10 रुपये बढ़ने पे फिर ये 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है। अब सिंपली मैं 6000 से इसको 100 रुपये से बढ़ा देता हूँ, 100 से 110 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए। तो यहाँ पे अगर 6000 क्वांटिटी है मेरे पास, तो अगर यहाँ से प्राइस 100 रुपये मूव कर जाए तो जो भी मोमेंटम मेरे को मिला हुआ है 6000 पॉइंट में, तो 2 जीरो में बढ़ा दूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गए 6 लाख रुपए। सिंपल, यानी 6000 क्वांटिटी से 100 पॉइंट ग्रैब करना, दिस इज़ द मेन गेम, दिस इज़ द मोन मोटो। और उसके बाद फिर जो एनालिसिस है और जो फर्दर चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। चलो ऑर्डर भी दिख गया हम लोग को, कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी है 6300, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सेलिंग करी हुई है भाई, सेलिंग करी हुई है, सिंपल सी चीज़ है। बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, बाय प्राइस 309 रुपये, सेल प्राइस 360 रुपये। ओके, तो मेन क्वांटिटी का ही गेम है, आप देख सकते हो 6000 क्वांटिटी, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गट्स है बंदे में, कर रहा है, बहुत सही चीज़ है। बट आप प्राइस मोमेंट को समझो ध्यान से, 300 रुपये की चीज़ को ख़रीदा हुआ है इन्होंने और फिर 360 का इन्होंने बेच दिया, मतलब मेजरली सिर्फ 60 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे। मैं तो 100 पॉइंट फिर भी मैक्सिमम ही पकड़ रहा था। अब 60 पॉइंट का क्या मतलब होता है, 1 रुपये में 6000 रुपये थे, तो 60 रुपये में कितने रुपए हो जाएंगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। जैसे कि 6000 रुपये थे यहाँ पे, तो 6000 के हिसाब से 1 जीरो तो मैं पहले ही बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया सीधे 60,000। अब इसमें मैं इंटू 6 कर दूंगा, सिंपल, तो ये हो गया 3,60,000 के आसपास। सिंपल सी चीज़ है, 3,60,000 रुपये ये हो गया एकदम क्लियर कट। अब ऐसी अगर 1 या 2 ट्रेड भी हैपन हुई होगी या एक लॉट का है या अगला एक और लॉट रहा होगा, तो आराम से 6 दूनी 12 लाख रुपए बुक होते हैं। तो मेजरली अगर आप देखोगे ना तो क्वांटिटी का सारा कुछ गेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइप क्रिएट हुई है, बंदा प्रॉफिट ही कर रहा है, हम ही लॉस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अच्छे ट्रेडर हो, आप भी 10-12 हज़ार के कैपिटल में अगर आप ये बुक कर लेते हो
3%, 10%, 15% बुक कर लेते हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। मतलब आप उस टाइम पे सोचा करो कि यू आर अ रियल ट्रेडर। मैं आपके अंदर वो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब आप अगर 10,000 के कैपिटल से 2,000, 1,000, 500 रुपये अगर आप बुक करते हो तो आप इनसे छोटे नहीं हो। आप रिस्क रिवॉर्ड समझो, परसेंटेज को समझो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसने 6 लाख 7 लाख रुपए बुक करने के लिए 6,000 क्वांटिटी में इंटू अगर मैं 300 रुपये कर दूं तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 2 ये 3 जीरो और ये चौथा जीरो, 9 लाख रुपए लगे थे। और 9 लाख का अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% कितना होता है, तो 9 लाख का 10% होता है 9,000 रुपये। नहीं नहीं, गलत हो गया ये, 1 मिनट, हाँ कैलसी लेना पड़ेगा अपने को। चलो ठीक है, कैलसी ले लेते हैं। 3,600 क्वांटिटी थी, इंटू हमने कर दिया, कितने की मानी थी इन्होंने, 300 रुपये की। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, देखो 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता ना, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, 6 त्रिक 18 होता है। 18 लाख रुपए लगाए थे। अब 18 लाख का अगर मैं आपको बोलूँ, एक जीरो अगर आप इसको मिटा देते हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया ये, 1,89,000, यानी 2 लाख रुपए पकड़ लो। तो जो 2 लाख रुपए होते हैं वो 10% होते हैं। तो इन्होंने कितना निकाला है, 2 लाख नहीं निकाला, इन्होंने 12 लाख रुपए निकाले। तो यानी 5%, 6%, 2 छंग 12 होता है ना, 2 इंटू 6 करोगे तो 12, यानी इन्होंने 12% निकाला है, अरे सॉरी 60% निकाला है अपने कैपिटल का। समझ गए? तो कभी भी ना परसेंटेज पे खेलो, गेम करो। आपका कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट, आपको रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ यहाँ पे समझ में आता है। एग्जांपल करो कि यहाँ पे ही मैं कुछ शॉर्ट सेलिंग करूँ, कुछ भी करूँ, तो एक प्राइस लेना है आपको। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, ये देखो बस इस पर रख देना है, ये आपका रिवॉर्ड है नीचे का पूरा होल्ड करने तक का, ये देख लो, और वो आपका रिस्क है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको बियर मार्केट है, आपको 200 रुपये का ये OTM में बेच देना है, बात ही ख़त्म। अब आप बोलोगे पता नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई सारी चीज़ें जजमेंटल अगर आप ट्रेड कर रहे हो या चीज़ें समझ रहे हो तो आ जाती हैं। एग्जांपल, जब मार्केट यहाँ पे सुबह सुबह ऊपर जा रहा था, देखो यहाँ पे बॉक्स देखो ध्यान से, ये वाला, तो अब मुझे भी लग रहा था कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, आपको भी लगना चाहिए रिजेक्ट होगा। सिंपल सी चीज़ है। जब रिजेक्ट हो गया, यहाँ कहीं पे एंट्री कर सकते थे, मान लो छूट गया पूरा ट्रेड, यहाँ बॉटम पे एंट्री मत करो, इसको रीटेस्ट करने दो, फिर एंट्री करो, फिर रीटेस्ट करने दो, फिर एंट्री करो। कितनी बार एंट्रीज देता है। अब आपको लग रहा है निकल जाएगा, तो मैंने क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची है। अगर इसके ऊपर से ये वाला पैटर्न बनता तो बाइंग के लिए मैं जाता था, बट वो बन ही नहीं रहा ना। आई कांट सी द बायर्स ओवर हियर, मैं बाई नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे एंट्री बन रही है, अब यहाँ पे बाय की एंट्री बन रही थी थोड़ी देर के लिए, जो कि यहाँ तक आई थी, बस उसके बाद फिर सेल हो गया। अब आप पूछोगे इसको कैसे ट्रैक करते हैं कि ये यहाँ से सेल हो गया। सिंपल था एकदम। देखो मैं आपको एक फिबोनाची दिखाता हूँ। सुबह से अभी तक का जो फॉल था, अगर उसको कैच करोगे तो ये कुछ ऐसा था। तो जब आपको कोई भी लेवल्स ना समझ में आए तो आप ऐसे फिब लगा सकते हो। इसने बॉटम लगाया तो 0.5, 0.3 और 0.6 तक ये रिट्रेस कर सकता है, और इसने उतना किया और उसके बाद नीचे चला गया है। अगर इस चीज़ को ये उल्टा कर दे तो फिर आप समझ जाओ कि अब फिब उल्टा लगेगा। अब फिब कैसे लगेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बारी। ये यहाँ से ऐसा लगेगा फिब, अब ये ऐसा, यानी कि ये नीचे तो आएगा, यहाँ ये टॉप लगाया इसने, अब ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे देखो फिर से 0.5, 0.3, 0.6 आ रहा है, तो फिर ये यहाँ से कम बैक कर जाना चाहिए, बट कम बैक किया नहीं, किया, नीचे जा रहा है। दिख रहा है एकदम, कैंडल साफ साफ दिख रही है। कल भी मंडे, क्या पता क्या होगा, मार्केट बेयरिश ही रहना चाहिए, देखते हैं क्या होता है बाकी। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी का सारा गेम है। अगर आप भी अपने अच्छे खासे कैपिटल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो डोंट लूज़ योर होप्स एंड थिंक्स कि हाँ 12 लाख से ज़्यादा होता है और मेरा 500 बहुत कम होता है। इट डजंट मीन एनी सेंस। समझ गए? मतलब 18 लाख रुपए लगा के बंदा 12 लाख रुपए बुक कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड, मतलब बहुत सही चीज़ है। उतना बड़ा रिस्क लेना, उतना कैपिटल लगाना और उसके ऊपर भी अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना,
रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सारा कुछ, मैं वेरी गुड थिंग है वो। बट अगर आप वही चीज़ स्मॉलर स्केल पे कर रहे हो तो इट डजेंट मीन कि आप छोटे ट्रेडर हो, आपका प्रॉफिट मतलब जजमेंटल नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आपका प्रॉफिट होता ही नहीं, आपका ये सब मत करो, ये सब निकाल दो माइंड से। आप खाली परसेंटेज के गेम पे देखो कि उन्होंने कितना परसेंट निकाला और मैंने कितना परसेंट निकाला, दैट्स इट। और इसको बढ़ाते रहो, 10%, 12%, 15%। आप डे के निकाल रहे हो यार, डे के इस चीज़ को देखो तो सही एक बार कैलकुलेट करके। 30% कितना होता है सालाना, मंथली? बैंक्स कोई नहीं देता है आपका, कोई भी मतलब कोई भी नहीं देता है इतना दिन का। बहुत सही चीज़ है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।